Good morning, students. I have started the first paragraph of this lesson. So now said Manju impatiently, tell me where we are going. मंजू ने बड़ी बेसब्री से पूछा अपने भाई बाबू से कि मुझे बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं. टू वॉच अ प्रोसेशन, वॉक फास्ट, वी मे बी लेट. बाबू रिप्लाइड. बाबू ने जवाब दिया, हम लोग एक आंदोलन देखने जा रहे हैं, एक पैदल मार्च, लोगों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं. तेज चलो, हम लोग लेट हो सकते हैं. व्हाट प्रोसेशन, हुज प्रोसेशन, वेयर, क्या ये आंदोलन है भाई, किसका है, कहाँ है, इस तरह के प्रश्न मंजू जो है अपने भाई से पूछने लगती है. यू साउंड जस्ट लाइक रमाबाई, सेड बाबू. बाबू ने कहा कि तुम बिल्कुल रमाबाई के जैसा बोलती हो. डिड शी गिव यू अ क्विक लेसन, क्या उसने भी तुम्हें कुछ पाठ पढ़ा दिया है, उसने भी तुम्हें थोड़ी सीख दे दी है जो उसके जैसा कर रही हो तुम. ओह बी क्वाइट अबाउट रमाबाई, टेल मी बाबू व्हाट प्रोसेशन. अरे बाबू रमाबाई के बारे में मत बोलो, चुप रहो. बी क्वाइट, मुझे बताओ ये क्या आंदोलन है. तो फिर बाबू जो है मंजू को बताता है. द कॉलेज स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट अ प्रोसेशन फ्रॉम देयर कॉलेज टू द कलेक्टर्स ऑफिस. कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वे लोग एक पैदल मार्च और श्रृंखला, मानव श्रृंखला निकाल रहे हैं अपने कॉलेज से लेकर कलेक्टर के कार्यालय तक, ऑफिस तक. मोहन टोल्ड मी वी कुड वॉच, और मोहन ने मुझे कहा था कि हम लोग देख सकते हैं. ही सेज इट्स गोइंग टू बी पीसफुल, वो ये भी कह रहा था मोहन कि ये बड़ा शांतिपूर्वक होने जा रहा है. ये जो हमारा आंदोलन है, हमारी ये जो रैली है, ये बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होने जा रही है. सम पीपल लाइनिंग द रोड्स, वहाँ पहले ही कुछ लोग सड़क के दोनों ओर जमा होने लगे थे. मंजू एंड बाबू फाउंड अ गुड स्पॉट. मंजू और बाबू ने एक अच्छी जगह देखा, एक अच्छी जगह मिल गई थी उनको. ऑलमोस्ट अपोजिट द गेट ऑफ द कलेक्टर्स कंपाउंड, कलेक्टर के ऑफिस का जो कंपाउंड था, प्रीमिसेस था, ठीक उसके लगभग अपोजिट सामने. तो वहां से वे लोग बड़े आराम से, बड़े अच्छे से उस प्रोसेशन को देख सकते थे. दे हैड टू वेट फॉर सम टाइम, उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना था. Soon they heard the magical words, they are coming, they are coming. जल्दी ही उन्हें वो जादुई शब्द सुनाई पड़ने लगे, वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं. यानी आंदोलनकारी लोग जो हैं, जो इस धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं. मैजिकल वर्ड्स यहाँ पर क्यों कहा गया, दे आर कमिंग, दे आर कमिंग? Waiting impatiently to watch the procession. And when they have heard this word, they are coming, they got excited. Therefore, these words are called magical words. सारे लोग इन्हीं शब्दों की तो प्रतीक्षा कर रहे थे. The children like the others rushed out. बच्चे भी दूसरों की तरह दौड़ कर गए, तेजी से गए. Rushed out यानी ran away, तेजी से जाना. Policemen appeared all along the road. सड़क के दोनों ओर पुलिस वाले नजर आ रहे थे, दिख रहे थे. Some of them walked in front of the students. कुछ लोग विद्यार्थियों के सामने चल रहे थे. Some by their sides, कुछ लोग उनके बगल में. But the students, लेकिन विद्यार्थी लोग इस प्रकार से श्रृंखला में मार्च कर रहे थे, एक परेड के रूप में चल रहे थे सड़क पर, मानो वहां पुलिस थी ही नहीं. मतलब their procession was going to be completely peaceful. They walked in complete silence. वे लोग बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे. There were no slogans, कोई नारा नहीं, कोई no shouts, कोई चिल्लाने की आवाज नहीं. Just the shuffle of feet and a low murmur from the watching crowd. बस लोगों के पैरों की आहट सुनाई पड़ रही थी
और जो भीड़ इस प्रोसेशन को देखने के लिए जमा थी वो धीमे स्वर में आपस में जो बातें कर रहे थे एक दूसरे से स्वर में, बस वो आवाज सुनाई पड़ रही थी। मरमर यानी टू स्पीक इन लो वॉइस, धीमे स्वर में बात करना। बाबू एंड मंजू लुक्ड ईगरली फॉर मोहन। बाबू और मंजू मोहन को उत्सुकता से देख रहे थे, ढूंढ रहे थे। देयर, यस देयर ही वाज, हाँ वहां है वो, ड्रेस्ड इन वाइट पजामाज एंड अ क्रीम कलर्ड कुर्ता। वो एक सफेद पजामा और क्रीम कलर के कुर्ता में था, विद अनदर बॉय, दूसरे लड़के के साथ, बोथ होल्डिंग अलोफ्ट अ पिक्चर ऑफ द महात्मा गांधी। अलोफ्ट का मतलब होता है एट अ ग्रेट हाइट, थोड़ी ऊंचाई पर। उन दोनों ने महात्मा गांधी का पिक्चर ऊंचाई पर ऐसे लिया हुआ था, ऊपर की तरफ उठा के रखा हुआ था। Now come to the next page of this chapter. Their arms must have ached holding it up. उनके हाथ निश्चित रूप से इस तस्वीर को ऊपर की तरफ पकड़े पकड़े दर्द कर रहे होंगे। That way for so long, इतनी देर से, जिस प्रकार से उन लोगों ने महात्मा गांधी की तस्वीर को ऊंचाई पर हाथ से पकड़ के रखा हुआ था, तो उनके हाथ निश्चित रूप से दर्द कर रहे होंगे। बट देयर फेसेज वेयर एक्सप्रेशनलेस, लेकिन उनके चेहरे पर किसी प्रकार का दर्द का कोई नाम निशान नहीं था। चेहरे पर वही उमंग, वही जोश नजर आ रहा था। नाउ द लीडर्स ऑफ द प्रोसेशन हैड रीच्ड द बैड गेट्स। बैड यानी ब्लॉक्ड, टू प्रिवेंट एंट्री। उस गेट को बैड गेट बोलते हैं। बैड गेट, BARRD, जहां प्रवेश की मनाही होती है। देयर इज प्रोहिबिशन टू क्रॉस दैट गेट or to enter into from that gate. That is called barred gate. अब वो जो उस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे, जो लीडर लोग थे, एंट्री तक पहुंचे जो कि ब्लॉक्ड किया हुआ था। ए पुलिस ऑफिसर, ही वाज द DSP, एक पुलिस ऑफिसर जो कि DSP थे, मोहन टोल्ड देम लेटर, बाद में मोहन ने उन्हें बताया था कि भाई वो DSP साहब थे, केम अप टू देम, इनके पास आए। देयर वाज सम कन्वर्सेशन बिटवीन देम, बिटवीन हिम एंड द स्टूडेंट्स। थोड़ी विद्यार्थियों और इनके बीच में बातचीत हुई थी। द स्टूडेंट्स सेम्ड टू बी आर्ग्यूइंग, विद्यार्थी लोग उनसे बहस करते हुए, वाद विवाद करते हुए, तर्क वितर्क करते हुए प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे। थोड़ी देर आपस में चर्चा हुई, आर्ग्यूइंग यानी डिस्कसिंग होगा। देन वन ऑफ देम हैंडेड हिम अ पीस ऑफ पेपर, उसके बाद उन विद्यार्थियों में से एक ने उन्हें एक कागज का टुकड़ा प्रस्तुत किया, दिया, सौंपा। He took it without glancing at it and nodded. Glance मतलब होता है a sudden look, to look suddenly for a very short while, एक झलक देखना, इसी को ग्लैंस बोलते हैं। तो पुलिस वाले जो महाशय थे, जो DSP साहब थे, उन्होंने उस कागज के टुकड़े को बिना एक नजर डाले हुए अपने पास रख लिया, ले लिया, at it and nodded, और उसके बाद उन्होंने सर हिलाया। नॉड मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, टू शेक द हेड इन अफर्मेशन, दैट इज कॉल्ड a nod. The students turned their backs to him and one of them shouted, महात्मा गांधी की जय। फिर विद्यार्थी लोग पीछे की ओर घूम गए। वो DSP साहब जो पुलिस वाले खड़े थे, उनसे विद्यार्थी लोग पीछे की ओर घूम गए, अर्थात अपने रास्ते पर वो वापस की तरफ लौट गए। एंड वन ऑफ देम शाउटेड, महात्मा गांधी की जय, और उनमें से कोई एक नारा लगाया, महात्मा गांधी की जय, जय। द अदर शाउटेड बैक लाउडली, बाकी के विद्यार्थी भी और तेज आवाज में उस जयकारे का जवाब देते हैं, जय के साथ। एंड देन दे ब्रिस्कली मार्च्ड बैक द वे दे हैड कम। ब्रिस्कली मतलब होता है स्विफ्टली, क्विकली। उसके बाद सारे विद्यार्थी बड़ी तेजी के साथ उस रास्ते पर वापस लौट गए जिस रास्ते से वे आए थे।
इज दैट ऑल आस्क्ड मंजू इन डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब उदासी के साथ, निराशा के साथ मंजू पूछती है, बस यही सब कुछ है? What else did you want? A dance, a drama? Babu asked scornfully. बाबू ने थोड़े निंदा भरे स्वर में उससे पूछा। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है कॉन्टेम्प्चुअसली, इन अ कॉन्टेम्प्चुअस वे, निंदा करने के स्वर में। बाबू ने पूछा, तो और तुम क्या चाहती थी? ए डांस, ए ड्रामा? यहाँ पर कोई डांस हो, कोई ड्रामा हो, ये देखने आई थी तो? बट ही अंडरस्टूड हर फीलिंग एंड आस्क्ड मोहन द सेम क्वेश्चन व्हेन ही रिटर्न्ड होम। लेकिन बाबू अपने बहन की फीलिंग को समझ गया था, इसलिए मोहन जब घर लौटा तो उसने मोहन से यही प्रश्न किया कि व्हाई डिड यू गो बैक सो क्वाइटली? तुम लोग वहां से चुपचाप वापस क्यों लौट गए थे? वेयर यू स्केयर्ड ऑफ व्हाट द पुलिस वुड डू? पुलिस जो करती उससे क्या तुम लोग डर गए थे? स्केयर्ड ऑफ, डर जाना। फ्राइटेंड फ्रॉम भी बोल सकते हैं। मोहन seemed immensely pleased with himself. मोहन अपने आप से अत्यंत प्रसन्न लग रहा था। Pleased मतलब happy, immensely यानी extremely. Scared, डर गए थे। We had planned it this way. हम लोगों ने अपनी योजना ही इस तरीके से बनाई थी। We knew they expected us to protest and be violent. पुलिस वाले तो चाहते थे, हम जानते थे कि वे लोग हमसे यही उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग विरोध करें और हिंसक हो जाएं। Oh yes, they wanted us to do that so that they could beat us up. अरे हाँ, वे लोग तो चाहते थे कि हम लोग ऐसा करें ताकि वो हमें पीट सकें। haul us away to jail, खींच कर हमें जेल में डाल सकें। haul मतलब होता है to push someone forcefully, जबरदस्ती किसी को pull someone or something forcefully. But we are not prepared to go to jail. लेकिन हम लोग जेल जाने के लिए तैयार नहीं हैं अभी। What was the point then? बाबू आज तो बाबू ने कहा, तो फिर क्या बात थी? While मंजू listened earnestly, मंजू इनकी बातों को बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी। It's like a declaration of war. एक प्रकार से ये युद्ध का घोषणा है। We told them, हमने उनसे कहा था। Now this is war and for us you are the enemy. अब ये युद्ध है और आप लोग हमारे लिए शत्रु हैं। And what was the paper you gave the policeman? वो कौन सा पेपर था जो तुमने पुलिस वाले को दिया था? That was a notice we served on the collector as a representative of His Majesty's government, asking them to quit India or face the consequences. वो एक सूचना थी जो कि हम लोगों ने कलेक्टर साहब को दिया था, क्योंकि कलेक्टर जो हैं इस देश में हिज मजेस्टी की सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर हैं। हिज मजेस्टीज गवर्नमेंट यानी हमारा देश जब ब्रिटेन के कब्जे में था, ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो यहाँ के जो शासक थे वो ब्रिटेन के शासक ही यहाँ के शासक होते थे। तो ब्रिटेन के जो शासक थे उन्हीं को यहाँ पर हिज मजेस्टी बोला जा रहा है। द किंग ऑफ इंग्लैंड, उन्हीं को हिज मजेस्टी बोला जा रहा है। तो जो ब्रिटिश शासक हैं उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर वो कलेक्टर साहब है, इसीलिए हम लोग उन्हें सूचना देने गए थे। वो एक सूचना था उस पेपर में लिखा हुआ, आस्किंग देम टू क्विट इंडिया और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें हमने कहा कि भारत छोड़ो या परिणाम भुगतने को तैयार रहो। एक्सेप्ट द बैड इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्शंस, अपने किए का परिणाम भुगतने को तैयार रहो। Suman and another boy turned up after they had finished their dinner that night. टर्न अप का मतलब पहुंचना होता है, टू अराइव होता है। पहले भी ये आ चुका है, बता चुका हूं मैं आपको। सुमन और जो दूसरा लड़का था, जब उन्होंने रात में अपना डिनर फिनिश कर लिया तो वे लोग पहुंचे, सुमन और एक दूसरा लड़का। द बॉय स्टैगर्ड इन विद द लार्ज न्यूज़पेपर कवर्ड पार्सल इन हिज हैंड। स्टैगर्ड का मतलब होता है किसी भारी भरकम चीज को उठाने की वजह से धीरे धीरे मुश्किल से चलना, इसी को स्टैगर बोलते हैं।
इसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड यूज होता है जो आपके फर्स्ट चैप्टर में आ चुका है, प्लॉड, PLOD, प्लॉड। उसका मतलब भी होता है टू मूव विद डिफिकल्टी while कैरिंग। तो वो लड़का जो था धीरे धीरे चल रहा था, अपने हाथ में उसने न्यूज़पेपर से ढका हुआ एक बड़ा सा पार्सल लिया हुआ था। हियर लेट मी अप हेल्प यू सेड मोहन। मोहन ने कहा, अच्छा यहाँ मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। माई रूम ओके अम्मा? फिर अपनी माँ से मोहन ने पूछा, अम्मा क्या मेरा कमरा ओके है, बिल्कुल ठीक है, तैयार है? नो आई थिंक द पूजा रूम इज बेटर। नहीं, मैं सोचती हूँ पूजा रूम, लाइट देयर विल लुक मोर नॉर्मल। वहां पर प्रकाश जो है वो ज्यादा नॉर्मल दिखेगा, ज्यादा ठीक दिखेगा। राइट एज यूजुअल अम्मा, द पूजा रूम देन। ठीक है, हमेशा की तरह अम्मा, अब पूजा रूम ही सही है। मोहन ने भी अपनी माँ की बातों से सहमति जताई। द बॉय वेंट अवे आफ्टर अ विस्पर्ड कन्वर्सेशन विद सुमन। विस्पर्ड कन्वर्सेशन, धीरे धीमे कान में एक दूसरे से बातें करना, फुसफुसा कर बातें करना। मरमर जो वर्ड आया था, विस्पर वर्ड जो है एक ही जैसा होता है, टू स्पीक इन लो वॉइस, धीमे स्वर में बात करना। सुमन के साथ वो जो लड़का आया था, वो सुमन के साथ धीमे स्वर में थोड़ी बातें करके फिर वो वहां से चला गया। देन सुमन, अम्मा एंड मोहन वेंट इनटू द स्मॉल पूजा रूम। बाद सुमन, अम्मा और मोहन है। बाबू एंड मंजू स्टेयर्ड क्यूरियसली ओवर देयर शोल्डर्स एट द मिस्टेक turned out to be a cyclostyling machine. बाबू और मंजू जो थे बड़ी उत्सुकता के साथ उनके कंधों के ऊपर से एक जो रहस्यमयी पार्सल उनके लिए था उसको घूर रहे थे। स्टेयर मतलब टू लुक स्टीडली, एक टक देखना। मिस्टीरियस यानी हिडन, सेक्रेट, रहस्यमयी। विच टर्न्ड आउट टू बी अ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, जो कि उस पार्सल में से क्या निकलने वाला था, एक साइक्लोस्टाइलिंग मशीन निकलने वाला था। साइक्लोस्टाइलिंग मशीन इज अ फोटोकॉपी मशीन। बाबू सेड मोहन एज दे सेटल डाउन टू वर्क। जब वो लोग काम करने बैठ गए तो मोहन ने कहा, बाबू सिट आउट इन द फ्रंट रूम, आगे के कमरे में जाकर बैठ जाओ, एंड कीप अ वॉच, अपनी नजर रखो, सावधान रहो, अलर्ट रहो। कीप अ वॉच, बी अटेंटिव, बी अलर्ट। गिव अस अ वार्निंग इफ एनीवन सीम्स टू बी कमिंग टू आवर हाउस। यदि हमारे घर में कोई आता हुआ लगे तो तुरंत हमें वार्न कर दो, तुरंत हमें सूचना दो, तुरंत हमें चेतावनी दो। मंजू गो टू बेड और एल्स। ही वेंट ऑन नोटिसिंग हर crestfallen फेस। मोहन ने मंजू को कहा, मंजू बेड पर जाओ, और एल्स या उसी समय रुक गया क्योंकि उसने मंजू के चेहरे पर निराशा का भाव देखा। जब मंजू को मोहन सोने जाने के लिए कह रहा था तो मंजू उदास हो गई। मोहन ने उसके चेहरे के भावों को पढ़ लिया तो फिर उसने उसको भी एक काम सौंप दिया। तो मोहन ने मंजू को बोला, यू सिट हियर इन द हॉल एंड पास ऑन बाबूस वार्निंग टू अस। तुम ऐसा करो, बातें तुम्हें बताएगा, जो वार्निंग देगा, जो चेतावनी बताएगा, वो हमें पास करना, वो तुम हमें बता देना। अम्मा, सुमन एंड मोहन गॉट टू वर्क एट वंस। अम्मा, सुमन और मोहन काम में तुरंत लग गए। एट वंस यानी इमीडिएटली। मंजू पीयर्ड एट देम फ्रॉम द हॉल। मंजू जो थी, पीयर का मतलब होता है टू ऑब्जर्व केयरफुली। मंजू बड़ी सावधानी से हॉल में से उन्हें देख रही थी। In a little while she began to feel drowsy and had to struggle not to doze off. थोड़ी ही देर में, in a little while, थोड़ी देर में उसे नींद आने लगी। Feel drowsy यानी to feel asleep, उसे नींद आनी शुरू हो गई और उसको नींद को दूर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। डोज ऑफ का मतलब ही टू स्लिप होता है। टू टेक लाइट स्लिप को डोज ऑफ बोलते हैं, हल्की नींद को डोज ऑफ बोलते हैं। बाबू सेट आउटसाइड अलर्ट एंड अटेंटिव। बाबू जो था बाहर बैठा था, पूरी तरह से सतर्क और चुस्त। ही फेल्ट अ थिकनिंग इन हिज थ्रॉट। देखो, फेल्ट अ थिकनिंग इन हिज थॉट
एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है फेल्ट सडनली एक्साइटेड एंड इमोशनल, अचानक से भावुक हो उठना। बाबू जो था अचानक से भावुक हो उठा। इट वॉज बिगिनिंग, ये तो शुरुआत थी, एंड एट लास्ट ही वॉज डूइंग समथिंग, और आखिरकार वो भी कुछ कर रहा था। मोहन ने, उसके बड़े भाई ने उसको काम सौंपा तो वो बिल्कुल भावुक हो उठा था। सडनली ही टेंस्ड यानी गेट स्ट्रेस्ड, तनावपूर्ण हो जाना। अचानक से वो थोड़ा तनाव में आ गए। ए मैन राइडिंग अ बाइक स्टॉप्ड राइट आउटसाइड देयर गेट। एक आदमी जो था बाइक पर सवार होकर आया और ठीक उसके गेट के बाहर आकर अपनी बाइक को उसने रोकी। यस, ही वाज गेटिंग ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है गाड़ी से उतरना। टू डीबोर्ड फ्रॉम अ व्हीकल, दैट इज कॉल्ड गेट ऑफ। वो बाइक से उतर रहा था। ही वाज ओपनिंग देयर गेट, वो उनका गेट खोल रहा था। बाबू फ्लंग हिमसेल्फ इनसाइड। फ्लिंग से फ्लंग बना है। जंप, लिफ्ट, LEAP, लिफ्ट। फ्लिंग के लिए ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। टू गो और मूव विथ सडन जंप, इसी को फ्लिंग बोलेंगे। बाबू जो था वो तुरंत कूद कर अंदर गया। मंजू टर्न्ड अ स्टार्टलेड फेस टू हिम। स्टार्टलेड मतलब होता है शॉक्ड, शॉक्ड विद अलार्म। मंजू ने उसको बिल्कुल हैरान होकर देखा। बाबू अंदर जाके कहता है समवन इज कमिंग इन, कोई अंदर आ रहा है। देयर वाज साइलेंस, वहां पे बिल्कुल चुप्पी छा गई थी, सब शांत हो गए थे। फ्रॉम इनसाइड द पूजा रूम 3 फेसेस लुक्ड एट हिम। पूजा रूम के अंदर से 3 चेहरे उन्हें देख रहे थे, एक अम्मा, मोहन और सुमन। देन अम्मा गॉट अप, फिर अम्मा उठी एंड केम आउट, बाहर आई, फॉलोड बाई मोहन, फिर मोहन आया पीछे से। सुमन स्टेड इनसाइड, सुमन अंदर ही रही। एंड मोहन क्लोज द डोर ऑफ द रूम, मोहन ने पूजा रूम के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। मंजू टू बेड, बाबू यू टू। मोहन ने ऑर्डर दिया, मंजू तुम और बाबू दोनों बेड पर जाओ, सोने जाओ। मंजू सोने जाओ, बाबू तुम भी। देयर वाज ए नॉक ऑन द डोर, दरवाजे पर नॉक की आवाज हुई, खटखटाने की आवाज हुई। बाबू रश्ड टू हिज रूम, बाबू अपने कमरे में दौड़ कर गया। रश यानी रन अवे, तेजी से, भागते हुए। अनरोल्ड हिज बेडरोल, अपने बिस्तर को उसने अरेंज किया, ओपन किया। अनरोल हिज बेडरोल यानी ओपन हिज बेडरोल। एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन इट, और अपने आप को उसने बिस्तर पर फेंक दिया, मतलब बिस्तर पर कूद कर तेजी के साथ बिछाया। जो ही बिस्तर बिछाना पूरा हुआ उस पर कूद कर सो गया। हु इज देयर, अम्मा कॉल। अम्मा ने पूछा कौन है वहां। मोहन गो एंड सी हु इट इज, मोहन जाओ और देखो कौन। मंजू हु हैड गॉट इनटू हर बेड टू, मंजू जो वो भी अपने बेड पर जा चुकी थी, सोने जा चुकी थी। नोटिस दैट दो अम्माज वॉइस वाज स्टेडी, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड। यद्यपि अम्मा की आवाज स्थिर थी लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मोहन केम इन सेइंग अम्मा इट्स पाटिल द सब इंस्पेक्टर। मोहन कहता हुआ अंदर आया कि अम्मा ये पाटिल है, सब इंस्पेक्टर पाटिल है। आई हैवंट कम टू ट्रबल यू, ए स्ट्रेंज वॉइस सेड। एक अजनबी की आवाज ने बाहर से कहा, मैं यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ। योर हस्बैंड वाज माई फ्रेंड इन स्कूल, आई एम ए फ्रेंड। आपके हस्बैंड भी विद्यालय में मेरे मित्र थे, मैं भी आपका मित्र हूँ। अम्मा गॉट अप क्विकली एंड वेंट आउट, अम्मा तेजी से उठी, बाहर गई। मंजू वेटेड अ मोमेंट, मंजू थोड़ी देर इंतजार की। एंड फॉलोड हर, वो भी उसके पीछे गई। देयर वाज बाबू कमिंग आउट ऑफ हिज रूम, बाबू भी अपने कमरे से बाहर आया। मेकिंग अ शो ऑफ हैविंग वोकन आउट ऑफ अ डीप स्लीप। मेकिंग अ शो ऑफ का मतलब बहाना बनाना, प्रिटेंड, टू प्रिटेंड, दिखाना सिर्फ। वो ऐसे दिखा रहा था मानो गहरी नींद से जागा हो। वोकन आउट ऑफ अ डीप स्लीप, गहरी नींद से जागना। द मैन वाज सेइंग टू अम्मा, वो आदमी अम्मा को कह रहा था, यस वी वेयर इन स्कूल टुगेदर। ओह ही वाज, मतलब फादर, मोहन के फादर के बारे में वो बातें कर रहा था। हाँ, हम लोग विद्यालय में एक साथ थे। ओह ही वाज, यही बातें हो रही थी उनकी। प्लीज पाटिल साहब, सेड अम्मा रैदर इम्पेशेंट। अम्मा ने थोड़ी ज्यादा उत्सुकता से कहा, व्यग्रता से कहा,
प्लीज पाटिल साहब, टेल मी व्हाई यू आर हियर, आप मुझे बताएं आप यहाँ क्यों है। रैदर इम्पेशेंटली का मतलब थोड़ा ज्यादा उत्सुकता से, व्यग्रता के साथ, बेचैनी के साथ। रैदर के बारे में आप पढ़ोगे एडजेक्टिव चैप्टर के डिग्री ऑफ कंपैरिजन में रैदर का प्रयोग किया जाता है टू एक्शन को कंपेयर करने के लिए। डिटेल में आप लोग ग्रामर के बुक में पढ़ेंगे। इट्स लाइक दिस, देयर इज गोइंग टू बी ए सर्च ऑफ योर हाउस। ऐसा इस प्रकार है कि आपके घर का सर्च होने जा रहा है, आपके घर की पूरी जांच पड़ताल होने जा रही है। वेन, कब? मोस्ट प्रोबेबली टू नाइट, ज्यादा संभावना है कि आज रात को। आई हर्ड द साहेब टॉकिंग, साहेब यानी सीनियर ऑफिसर्स, मैंने अपने साहब को कहते सुना था। दे वे आर स्पीकिंग ऑफ अ साइक्लोस्टाइलिंग मशीन, वो लोग साहब लोग एक फोटोकॉपी मशीन के बारे में बात कर रहे थे। इट सेम्स यू पीपल आर मेकिंग कॉपीज ऑफ द महात्माज स्पीच, ऐसा लगता है कि आप लोग महात्मा गांधी के भाषण की फोटोकॉपी बना रहे हैं। दे से यू हैव पीपल हाइडिंग हियर एज वेल, और वे लोग कहते हैं कि आप लोग और लोग भी आपके यहाँ छुपे हुए हैं। यू हैव पीपल हाइडिंग हियर एज वेल, आपके यहाँ और लोग भी छुपे हुए हैं। हाँ, मोहन स्कॉफ्ट, मोहन हंस पड़ा। हाँ, स्कॉफ्ट यानी किसी पर हंस पड़ा, laughed at someone in such a way that you show the person that you have no respect for them, but you have the cyclo-styling machine। लेकिन आपके पास तो साइक्लो-स्टाइलिंग मशीन भी है। पाटिल ने कहा। नो, सेड मोहन एंग्रीली, मोहन ने गुस्से में कहा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम स्पाइंग ऑन अस, आप अपना समय हमारे पर जासूसी करके बर्बाद कर रहे हैं। टेल मी, द मैन इग्नोर्ड मोहन एंड स्पोक टू अम्मा, उस आदमी ने मोहन की बातों को अनदेखा कर दिया और अम्मा से कहा, मुझे बताओ। यस, अम्मा रिप्लाइड सिंपली एंड मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड। अम्मा ने सामान्य तौर से जवाब दिया, हाँ। और मोहन जो था वो गुस्से में यूं लगा मानो फुफकार रहा हो। हिसिंग साउंड फुफकारने की आवाज को बोलते हैं, और सामान्यतः ये स्नेक वगैरह इस तरह का साउंड क्रिएट करते हैं। वेयर इज इट, कहाँ है ये? इनसाइड, अंदर में। गिव इट टू मी, मुझे दो। आई विल गेट इट आउट ऑफ द वे, मैं इसे यहाँ से लेता जाऊंगा, हटा दूंगा। मोहन बर्स्ट आउट अगेन, मोहन गुस्से से चीख पड़ा, अम्मा व्हाट आर यू डूइंग, अम्मा आप क्या कर रही हो? हाउ कैन यू ट्रस्ट अ पुलिस, आप एक पुलिस वाले पर कैसे भरोसा कर सकती हो? द मैन टच्ड मोहन ऑन द शोल्डर, उस आदमी ने मोहन के कंधे को छुआ और कहा, मोहन यू आर स्टिल वेरी यंग, मोहन अभी तुम बहुत छोटे हो। आई एम अ पुलिस मैन, मैं पुलिस वाला हूँ। यस, बट योर फादर वाज एंड स्टिल इज माई फ्रेंड, हाँ लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र थे भी, अभी भी हैं। एंड दिस इज माई कंट्री एज मच एज इट इज योर्स, और ये मेरा ही भी देश है जितना तुम्हारा है। नाउ गिव इट टू मी क्विकली, अब तुरंत मुझे दो। तो आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगा, अगले वीडियो में चैप्टर पूरा फिनिश मिलेगा आपको। So thank you, have a nice day।